Very good morning to all of you. Auto Sales Master रितेश संगारे दिस साइड. ओके, हमने अक्सर एक चीज़ पे जो है वो बहुत बार बात सुनी है, डिबेट देखी है, राइट. ये टॉपिक है बेसिकली कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा बेस्ट है और किसे करना चाहिए, और इसके मार्केट में बहुत सारे वीडियोस हैं. मैं लेकिन आपको एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ जो है विद फैक्ट एंड फिगर जो है वो बताना चाहता हूँ, जिससे वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन जो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और वो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या वो अपनी जॉब के साथ में कोई एक सेकेंड इनकम सोर्स जो है वो ओपन करना चाहते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट. जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं एक इंडस्ट्री में हूँ जिसका नाम है स्टार्टअप इंडस्ट्री, और स्टार्टअप इंडस्ट्री में हमारा एक काम है फंड रेजिंग का है. हम लोग स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज भी करते हैं. तो इसी बीच में मैं आपको एक कंपनी है जो कंपनी बेसिकली यहाँ पे लगभग 11 से 12 साल से ऑपरेट कर रही है. 11-12 साल में उन्होंने मान लीजिए कि कुछ नहीं तो 550 से 700 लोगों का एक जो है स्टाफ हायर किया हुआ है, ठीक है. और इंटरनेशनल 13-14 कंट्रीज़ में जो है वो ऑपरेट कर रही है. इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना दिया है, और उतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद में लास्ट ईयर उनका जो टर्नओवर रहा है वो लगभग 11 करोड़ 95 लाख के आसपास रहा. ये मैं आपको कट टू कट फिगर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पेन कितना है, ठीक है. अब इतना बड़ा टर्नओवर बनाने के बाद में फाइनली अगर आप उस पर प्रॉफिट देखेंगे, एक फाइनेंशियल टर्म बोली जाती है जिसे बोला जाता है पैट. पैट मतलब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, राइट. तो उसका जो फाइनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लगभग 75 लाख रुपए सालाना जो है वो निकल के आया है. अब ये सालाना जो प्रॉफिट आया है 75 लाख रुपए के आसपास का, अब आप सोच के देखिए कि महीने का जो एवरेज इनकम है उनका वो कितना निकल के आ रहा है. रफ एस्टिमेट लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 6 से 7 लाख रुपए महीने के आसपास का जो है वो एक इनकम जो है वो कंपनी के मालिक जो है जनरेट कर रहे हैं. इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मैन पावर, इतना बड़ा सेटअप रन करने के बाद में, ठीक है. और जब इस चीज़ की शुरुआत हुई थी तो भी उसमें कुछ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगा था ये सारा सेटअप रन करने के लिए, हायर करने के लिए, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल लगे थे. लगभग 3 से 4 साल तक की एक हैवी रिस्क इन्वॉल्व रही थी. और उसके बाद में फाइनली जो उनका टर्नओवर आफ्टर 11 ईयर्स, 11 से 12 साल के बाद में जो निकल के आ रहा है वो प्रॉफिट जो है इनको निकल के आ रहा है 72 लाख रुपए, 75 लाख रुपए. अभी 72-75 लाख रुपए अगर आप इसी काम को एटमी में करते हो तो आपको कितना समय लगेगा. आप इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट अगर आप स्ट्रेच कर लेते हो तो आप मान के चलो कि अगर आप एक शेरन रोज मास्टर और स्टार मास्टर के बीच में रहते हो, या स्टार मास्टर आप रेगुलर क्वालिफिकेशन आप निकालते हो, तो 7 से 10 लाख रुपए महीना जो है आप आराम से इनकम बना लेते हो. तो और इसमें आपको क्या हैंडल करना पड़ रहा है, आपका फोकस सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है. आपका फोकस है मोर एंड मोर कंज्यूमर्स, मोर एंड मोर पार्टनर्स. ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंज्यूमर्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टनर्स बनाने हैं. उसी की जगह में वही ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के पास में चले जाए, जिनका मैंने उदाहरण दिया वो एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री चला रहे हैं. इसी की जगह अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप में भी जो नेट मार्जिन सारे टैक्सेस वगैरह निकालने के बाद में 8 to 9%, 9 to 10% के आसपास जो है वो फाइनल बनता है, अगर उसको कंपनी को एक बड़ा टाइम हो गया होगा तो, राइट. तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी रिस्क इन्वॉल्व है. आपको अकाउंट देखना है, आपको मैन पावर देखना है, आपको लीगल चीज़ें देखनी है, आपके कंपनी के पार्टनरशिप रिलेशनशिप देखने हैं, आपको अपने स्टाफ के बारे में सोचना है, मतलब एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं, राइट. इसी के अलावा अगर आप एटमी की बात करेंगे तो एटमी में आपको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है. कस्टमर केयर सर्विस कौन देख रहा है, कंपनी देख रही है. इसके बाद में आप बात करोगे कि प्रोडक्शन कौन देख रहा है, कंपनी देख रही है. इन्वेंट्री का सप्लाई कौन देख रहा है, कंपनी देख रही है. करोड़ों की इन्वेंट्री कौन होल्ड करके रखा है, कंपनी होल्ड करके रखी है, राइट. लॉजिस्टिक सर्विसेज कौन देख रहा है कि भाई कस्टमर पे जो है प्रॉपर टाइम तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कंपनी देख रही है. तो ओवरऑल आप समझने की कोशिश करो कि आपका जो बर्डन है एक ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में वो मेरे ख्याल से 5% भी नहीं रह गया है. आपका पूरा फोकस किस चीज में है, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग, सेल्स और रिक्रूटमेंट जो है वो आप करें, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर अपना इंक्रीज करें, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस का भी एक हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है. यहां पे पूरा का पूरा धंधा जो है, पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे टिका हुआ है, राइट. तो ये बहुत पावरफुल चीज है जो मैं रिसेंट डेटा, फैक्ट, फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. यही मार्केट में अगर आप बाकी भी चीजें देखना चाहोगे, आपको पेट्रोल पंप ओपन करना है, आपको एक
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है बड़ी, आपको करोड़ों का सेटअप लगेगा और उसके बाद में वो चीज़ अगर चलती नहीं है, वो चीज़, ये तो सक्सेसफुल केसेस की बात मैंने किया है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपने 3 साल दे दिया, 5 साल दे दिया और उसके बाद में आपको जो है वो कोई रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो आपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वो कंप्लीटली बैंकरप्ट वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है और आपके पास में उसको बेचने के अलावा, बंद करने के अलावा कोई सिचुएशन नहीं बचती है, राइट। तो उसमें आप एक बड़े कर्जे पे जो है वो जा सकते हैं, यहां पे वैसी कोई सिचुएशन नहीं बनती है। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक है जिसके कारण से हम सब लोग बोल सकते हैं कि भाई किसी भी हाल में जो है ना, आपको जिंदगी में हर हाल में एक ना एक बार जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को जरूर ट्राई करना चाहिए, राइट। सो आई होप ये ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक बहुत डेटा बेस्ड जो मैं कुछ लॉजिक दिया हूं वो आपकी समझ में आया होगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जो अपने कोई पार्ट टाइम इनकम या एक जो है सेकेंडरी इनकम सोर्स जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस कन्फ्यूजन में है कि मैं किस दिशा में जाऊं और कैसे शुरुआत करूं, राइट। क्योंकि जैसे मेरा भी बिजनेस है और हमारे साथ में भी यही जो एक ट्रेडिशनल बिजनेसेस के जो सरदर्द होते हैं वो हमारे साथ में रहता है। तो बहुत ज़्यादा हमको सुकून मिलता है जब हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा जो है हम लोग एटमी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ में एसोसिएट होकर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है उन सारी चीज़ों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें लेना पड़ता है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को पूरी अपनी टीम के साथ में शेयर करें, डेफिनेटली ये किसी का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाएगा ताकि वो एटमी को शुरुआत दे सके। सो थैंक यू सो मच ऑल और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।